हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 15A का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल द रेडियस ऑफ हुज सर्कम सर्कल मेजर्स 8 सेंटीमीटर एंड द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द हाइपोटेनस मेजर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में सॉल्व करें तो बहुत छोटे में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो है कंसेप्ट छुपा हुआ उसको हम लोग को समझना जरूरी है। ठीक है, अब सर्कम सर्कल क्या कहलाता है? जैसे कोई भी ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के वर्टेक्स से जो सर्कल पास, तीनों वर्टेक्स से जो सर्कल पास करता हो उसे हम लोग बोलते हैं सर्कम सर्कल। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। पहले हम सर्कल ही ड्रॉ कर लेते हैं, तब आसान होगा ड्रॉ करना। ठीक है, पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, बीचों बीच आना चाहिए। दूसरा सर्कल बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि रेडियस जो है, ये जो सर्कम सर्कल है इसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां ये जो ट्राइंगल है इसका 90 डिग्री यहां बन रहा है। क्लियर, यहां 90 डिग्री बन रहा है। और यहां से हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, एल्टीट्यूड ऐसे, इसका मेजरमेंट कितना है, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका सेंटर कहीं यहां हम मान लेते हैं। ठीक है, ये जो सर्कल है इसका सेंटर हम कहीं यहां मान लेते हैं। इसका रेडियस कितना है, 8 सेंटीमीटर। यानी कि 8 सेंटीमीटर कहां से, यहां से लेकर यहां तक, तो इधर भी 8 सेंटीमीटर होगा। यानी कि जो पूरा हाइपोटेनस होगा, ये पूरा, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, डायमीटर की तरह, और ये पूरा क्या हो गया, 16 सेंटीमीटर का। लेकिन एक क्वेश्चन यहां पर ये उठता है कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है इसका हाइपोटेनस जो है इसके सेंटर से ही होके पास कर रहा है। अगर ये सेंटर के थोड़ा सा भी अगर बगल से पास करेगा तो हाइपोटेनस का मेजर इसके डायमीटर यानी कि 16 सेंटीमीटर के बराबर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सर्कल में एक थ्योरम है कि अगर कोई ट्राइंगल सर्कल के अंदर बन रहा है और एक एंगल जो है 90 डिग्री बन रहा है, समझ आ रही है ना, 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब वो लाइन जो है, यानी कि ये जो लाइन है वो कहां से गुजर रहा होगा, सेंटर से होके पास करेगा। क्योंकि ध्यान से देखेंगे एक बार। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये सर्कल है, ये सेंटर हो गया, सर्कल का ये सेंटर हो गया, यहां पर एक एंगल बनता है और जो एंगल यहां पर सेंटर पे बनेगा उसका आधा एंगल क्या होता है, सर्कल पे बनता है। समझ हमारी बात। तो अगर मान लेते हैं कि यहां पर कितना हुआ, 60 डिग्री हुआ, तो यहां कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है, स्ट्रेट लाइन यानी कि यहां कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, तो इसके द्वारा जो सर्कल पे एंगल सबटेंड होगा इसका आधा होगा, यानी कि यहां पर क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। समझ हमारी बात। फिर से सुनेंगे। अगर ये लाइन देखिए ऐसे अगर जा रहा है तो सेंटर पे अगर कोई भी आर्क अगर सेंटर पे 60 डिग्री बना रहा है तो वही आर्क सर्कल पे उसका आधा बनाएगा, यानी कि 30 डिग्री बनाएगा। वैसे ही ये आर्क अगर इतना बड़ा हो जाए कि सेंटर पे 180 डिग्री बनाने लगे तो वो जो सर्कल पे कितना एंगल बनाएगा, 180 का आधा यानी कि 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं कि अगर यहां 90 डिग्री बन रहा है इसका मतलब ये 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होने का मतलब ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि सेंटर से होकर पास कर रहा है, और इसको हम लोग डायमीटर भी कह सकते हैं। तो उसी तरह से यहां पर क्या हो जा रहा है, ये डायमीटर फॉर्म हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर पहले से ये 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री यहां बन रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन होगा, यहां पर 180 डिग्री बन रहा होगा जो कि सेंटर से पास करेगा और ये एक डायमीटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो मेन ट्रिक इस क्वेश्चन में वही था, वो समझना सबसे ज्यादा जरूरी था। उसके बाद तो हमारा काम हो गया। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, यहां पर ट्राइंगल का नेमिंग कर देते हैं। करते A B C और इसको कर देते हैं O। ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन इसको भी कुछ दे देते हैं, N कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस पे क्या है, एल्टीट्यूड कह रहा है ना, हाइपोटेनस पे हमको क्या करना है, एल्टीट्यूड, यानी कि ये भी एक तरह से क्या है, हाइट हो गया, ट्राइंगल के हाइट की तरह बिहेव कर रहा है। तो गिवन AN परपेंडिकुलर टू BC, AN परपेंडिकुलर टू BC, और यहां पर AN का मेजरमेंट दिया हुआ है, यानी कि AN कितना है, 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और रेडियस गिवन है, यानी कि OC कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर। तो हम BC कितना कर सकते हैं, BC जो होगा 8 + 8 यानी कि 16 सेंटीमीटर। क्लियर।
तो यहां पर हम ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमको फाइनली हमको क्या निकालना है, एरिया ही निकालना है राइट एंगल ट्राइंगल का। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला यहां लगाएंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2, बेस को हम कितना लेंगे 16 और हाइट कितना हो जाएगा 6, ये कट जाएगा, यहाँ आएगा 8 और 8 6 कितना होता है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत छोटा था, बहुत छोटा है, एक बार हम फॉर्मूला लगाए आंसर आ गया, लेकिन इसको हमको समझना, इस फिगर को समझना बहुत जरूरी था। समझ में आ गई बात। तो ये जो क्वेश्चन था वो ट्रिकी था, ये भी क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में दे सकता है। तो अगर हमको समझ में आ रहा होगा तो फट से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं समझ में आएगा तो हम कितना भी देर कर लेंगे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग को बार बार रिवाइज करते रहना होगा, हो सके अगर भूल गए हम तो इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस जरूरी है। चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।